वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट वी कैन डू। अच्छा, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर टेस्ट। आप लोग का टेस्ट, आप सब बोल लेते कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी रिसेंटली चेक कर रहा था, गो थ्रू कर रहा था, तो यू गाइस डिड अ गुड जॉब। बहुत अच्छा टेस्ट किया आप लोगों ने, एक्सेप्ट फ्यू। और बच्चे बोले थे सर टेस्ट कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिला, तो सॉरी, लेकिन सब बच्चों ने ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए। कुछ बच्चों ने मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, बट ओवरऑल इट्स अ गुड, अच्छा एक आप लोग का टेस्ट था। आई एम रियली हैप्पी आप लोग की परफॉर्मेंस से। ठीक है, मोर ओवर और क्या बात करनी थी आप लोगों से, भूल गया मैं वो बात जो करनी थी। खैर, याद आएगी तो फिर मैं कर लूंगा। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे आज हम लोग। एंड टुडे we are going to work on a topic that is called abstract data types। अच्छा, हाँ अली हुसैन, वो इट वाज एक इशू हो गया था ये हमारे पास कि मीटिंग आईडीज वर जो जनरेट हुई थी वो गलत थी फिर बाद में, लेकिन आई थिंक इट वाज करेक्टेड। और खैर चलो चलती हैं सब चीजें, बिकॉज ऑनलाइन का चल हो जाता है सारे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। आई होप आप लोग को याद होगा कि व्हाट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज ऑल अबाउट। एडीटीज हम लोग इनको बोलते हैं, एडीटीज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप के एडीटीज क्या होती हैं आपके पास। लेट्स एज्यूम दैट दिस इज योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी है। तो मेमोरी हमेशा डेटा क्या होता है, एक सीक्वेंस के अंदर सेव किया जाता है। शामिर ने एक सवाल किया बच्चों यहाँ पे, और मुझे पढ़ाते पढ़ाते रुकना पड़ रहा है बिकॉज आई नीड टू आंसर दिस क्वेरी। शामिर ने पूछा है सर ये P3 है या P4? नहीं नहीं शामिर, इट्स अ गुड क्वेश्चन बेटा। आई नीड टू आंसर, मतलब बच्चे करते हैं सवाल। सो जस्ट टू मेक यू क्लियर, लेट मी टेक यू टुवर्ड्स आवर फर्स्ट लेक्चर। पहले दिन मैंने आप लोगों को बताया था दैट A2 के अंदर आपके पास P3 एंड P4 है। बट वन मोर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, one thing that you should remember, that P3 is complete A levels। इसके अंदर जो आपकी टेस्टिंग की जाएगी वो कंप्लीट सिलेबस से की जाएगी, पूरे ए लेवल से टेस्ट किया जाएगा आपको पेपर 3 के अंदर। बस सिर्फ चेंजेस क्या होंगी, जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट होगा उसका सिर्फ सूडो कोड आप लोग का चेक किया जाएगा, उसका सिर्फ सूडो कोड चेक किया जाएगा। और पेपर 4 में आपके पास यू विल बी हैविंग ओनली प्रोग्रामिंग स्टफ। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, कंप्लीट ए लेवल से आपका पेपर 3। तो सूडो कोड्स आर पार्ट ऑफ योर पेपर 2, सूडो कोड्स आर पार्ट ऑफ योर पेपर 3 एज वेल। ठीक है, तो मैं ऐसे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ा रहा हूं डेलिब्रेटली। मैं आप लोग को वो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं डेलिब्रेटली पहले जो सूडो कोड्स इन्वॉल्व करते हैं, जो प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व करते हैं। द मेन रीजन इज ताकि आप लोग का एएस का भी साथ साथ पैरेलल के अंदर रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो दैट वाज माय मेन एम। इस बार मैंने सिलेबस अपना ब्रेक डाउन काफी डिफरेंट क्रिएट करा है। द रीजन वाज सेम के मैं ऐसे टॉपिक्स कवर अप करूं जो आप लोग के पेपर 1 और पेपर 2 के एडवांसमेंट है, सो दैट यू कैन हैव अ गुड रिवीजन फॉर योर एएस एज वेल। खैर वो तो मैं रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को प्रॉपर, लेकिन स्टिल। अच्छा, एएस का रिवीजन वैसे मैंने प्लान आउट इस तरह करा हुआ है कि आई विल बी किकिंग ऑफ विद द टॉपिक्स डे बाय डे। लाइक एक दिन मैं सिर्फ एरेस पढ़ाऊंगा, लाइक 1D एंड 2D एरेस। इन दैट क्लास 1.5 hour या 2 hours की क्लास होगी, एंड आई विल बी कवरिंग फ्रॉम एरेस फ्रॉम बेसिक्स टिल वेरी एंड। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे। सो इस तरह टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोगों को मूव करवाऊंगा इन द रिवीजन क्लासेस। और आई विल बी कंडक्टिंग अराउंड 10 टॉपिक की क्लासेस कंडक्ट करूंगा 10 days तक, एंड सारे टॉपिक्स आप लोगों के कवर अप हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों, जो नॉर्मल स्टोरेज होता है मेमोरी का, दैट इज सेम लाइक अनस,
CTG, अरीशा, अब्दुल मुक्तदीर। तो आप में कांस्टेंट एक मेमोरी आप लोग सेव करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एडिटीज, तो एडिटीज गिव यू एन एडवांटेज दैट यू कैन सेव एनीवेयर इन मेमोरी। लाइक अनस आपने यहां सेव किया, रियान आपने यहां सेव किया, एंड उबैद आपने यहां सेव करे, एंड यू कैन लिंक देम यूजिंग पॉइंटर्स। यू कैन लिंक देम अप यूजिंग द पॉइंटर्स। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडिटीज डायनामिक डेटा टाइप। देन मैंने आप लोग को एस में बताया था बच्चों, टू इंप्लीमेंट एडिटीज हमारे पास one of the data structure that we use is called linked list. And linked list having two special cases. One case was stack and the other case was queues. Now I want to know, अब मुझे आप लोग से जानना है, आप लोग से पूछना है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे एएस पढ़ा है वो जवाब नहीं देंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग जवाब नहीं देगा। बाकी जो बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे जरा सा फीडबैक दें कि स्टैक जो है वो किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, एंड क्यूज किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है। रियान, उबैद, हु एल्स, अब्दुल हादी, उनैब, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा मुझे बताएं कि स्टैक एंड क्यूज किस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर है। मतलब ये क्या फॉलो करते हैं, स्टैक क्या फॉलो करता है, क्यूज क्या फॉलो करती हैं। आई विल बी रियली हैप्पी। चलो सैफ तुम बता दो मुझे, स्टैक क्या फॉलो करती है। रबेल ने मुझे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता दिया, बट ऑफ कोर्स शी नोज के वी नीड टू आंसर इन डायरेक्ट मैसेज, नॉट फॉर एवरीवन, वरना फिर सबको आंसर पता चल जाता। सुबैदा का भी अच्छा आंसर है सर, एक लीफो फॉलो करता है, एक फीफो फॉलो करता है। चले, सो स्टैक बच्चों क्या फॉलो करता है, स्टैक फॉलो करता है लीफो। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड वन फॉलोज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, सो एक और बात आप लोग को पता होनी चाहिए, व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन द स्टैक, द प्रोसेस वाज कॉल्ड पुश, एंड व्हेन वी रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉप। और ये दोनों प्रोसेस बच्चों कहां से होती थी, आप पुश करो या पॉप, फ्रॉम TOS, top of the stack. So either if you want to push an element, either you want to remove an element, both operations are being performed from top of the stack pointer. दोनों ऑपरेशंस टॉप ऑफ द स्टैक से किए जाते हैं, और ये फॉलो करता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ इफ यू वांट टू एंटर एन एलिमेंट इन द क्यू, द प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चों NQ। आई थिंक मैंने ये बात नहीं बताई थी, तो दिस इज कॉल्ड NQ। NQ इज इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द क्यू। लेकिन एक बात मैंने, मुझे याद है, अच्छी तरह बताई थी, एलिमेंट कहां से इंसर्ट होता है बच्चों, फ्रॉम टेल या फ्रॉम हेड। एलिमेंट्स इन द क्यूज आर इंसर्टेड फ्रॉम टेल और दे आर इंसर्टेड फ्रॉम हेड। तो ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मुझे बता दिया, सर एलिमेंट्स आर बीइंग इंसर्टेड फ्रॉम टेल। ठीक है, इफ वी रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, द प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चों DQ। मैं QD क्यों लिख रहा हूँ भाई, DQ।
and this is done from front of the queue. So these both are special cases of bachcho linked list, stack and queues. So in today's session, we are going to implement stack using the Python stuff, and further we are going to also convert that Python code into pseudo codes as well. ठीक है, दोनों काम हम लोग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे. So without wasting any time, बच्चों, let's start the coding stuff. So let me share now my second screen with you people. Okay, fine, perfect. So let's see. मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया बच्चों. I declared a stack as an array. This will be a 1D array, and I initialize all the values with none. The size I keep was 10. So बच्चों, this is a 1D array called stack. All the elements are being defined as none. None का मतलब भी वही होता है null, या we can also initialize with 0. So that depends on the data structure that we are, data type that we are going to use. But over here we don't know किस type का data होगा, क्या होगा. So we can initialize with none. None क्या होता है? This means all the elements are being kept empty. ठीक है, आप अगर यहाँ पे अपना पॉइंटर भी होल्ड करें तो PyCharm आपको बताता भी है कि none is frequently used to represent the absence of a value. ठीक है, this means all the elements are being initialized with empty value. Let's move forward. I declared one more variable named is as toss top of the stack, और उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया with -1. अच्छा, you people know the range ना, इसकी रेंज क्या होगी आप लोगों को पता है. The range will be 10 elements are there. The range is from 0 till 9. The first index of this stack is 0. The last index will be 9. The total number of elements are 10. So that's why मैंने यहाँ पे toss को इनिशियलाइज करवाया with -1. Moving forward, मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया बच्चों, आइटम, एंड इसकी भी मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी विद नन. ये मैं बताऊंगा आपको क्यों इनिशियलाइज करवाया बाद में थोड़ी देर में. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चा थोड़ा सा और. नाउ अब मैंने यहाँ पे एक पुश का ऑपरेशन क्रिएट करा. यू पीपल नो, either I want to create a procedure, either I want to create a function. The keyword in Python is same and that keyword is def. तो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बनाना है मुझे पुश का. मैंने यहाँ पे पुश डिफाइन किया, एंड द पैरामीटर दैट आई वांट द यूजर टू एंटर विल बी आइटम. ठीक है, एक मैंने पैरामीटर यहाँ पे एंटर करवा लिया, कॉलन. दिस मींस आई एम एंडिंग द कंडीशन फॉर द प्रोसीजर ओवर हियर. नाउ आई एम इनसाइड द प्रोसीजर. प्रोसीजर के अंदर आके नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ न्यू कीवर्ड, एंड दिस कीवर्ड इज कॉल्ड ग्लोबल. और मैंने टॉस को ग्लोबल कर दिया बच्चों. सर ये क्या हुआ? This means this now variable toss is a global variable, and any changes in the value of top of the stack, any updation in the value of top of the stack, वो जो भी changes होंगी, जो भी updation होंगी, will be applied throughout the code. Those changes will be permanent and those changes will be applied throughout the code. तो मैंने इसका scope change कर दिया. Before writing global over here, the scope of the variable was local variable, but after writing global, the scope of the variable is now changed, and this is now a global variable. The updation, the usage of this variable will be now a global variable. Any changes will be applied on this variable will be throughout the code. Now the first condition I check, मैंने यहाँ पे check करा, if top of the stack is less than length of stack, whatever the length of stack, -1. तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूं, अगर स्टैक
जो टोटल साइज है दैट इज 10 माइनस 1 9। अगर मेरा टॉप ऑफ द स्टैक इज लेस देन 9, दिस मींस आई एम हैविंग फ्री स्पेस इन द स्टैक। अगर इसकी वैल्यू इज नॉट लेस देन 9, this means my stack is full. I cannot store further data in the stack. ठीक है, अगर मेरे पास ये less than 9 है, this means I'm having free space in the stack, so I can store data. अब मैं data कैसे store करूंगा? मैंने simply यहाँ पे लिखा, क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा, stack, sorry, top of the stack will be equal to top of the stack plus 1. अगले इंडेक्स में मूव किया मैंने, and I copy the data. Stack index will be toss will be equal to item, and we are done. यहां पे मैंने else लगा दिया, else if top of the stack is less than, is not equal to, is not less than 9, then of course print stack is full, no space left. And I think we are done बच्चों. So आप लोग को पता है कि end if नहीं होता और end procedure नहीं होगा, so we are done with our code. So let's test the code. हम लोग अपने कोड को जरा चेक भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं. Let's see. तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे अपने कोड को. फर्स्ट print stack. After that मैंने यहाँ पे push करा, push let's say Adil, push Ubaid, push दाऊद, दाऊद तो इस सेक्शन में नहीं है, push हसन, push Zubeda. ठीक है, so I think we have a perfect list, and after entering the elements in the stack, let me print the stack again. Print stack. So let me run this code now. We have few questions, I think. Okay, the first question is top of the stack की जगह top of the stack +1 कर सकते हैं. Yes, we can do that. और यहाँ पर आपने टॉस 0 क्यों नहीं किया? Okay, we have two questions. पहले मैं अपना कोड चला के दिखा दूं. अली आपके आंसर को भी करता हूं मैं यहाँ पे. So you can see बच्चों, before inserting the elements, all the elements were initialized with none. After inserting the elements, you can see पहले आदिल आए, फिर उबैद आए, फिर हसान आए, फिर जुबैदा हमारे स्टैक के अंदर आ गई. ठीक है, when we are going to remove the elements, that is called pop. So first Zubaida is going to be removed from the stack, then Hassan is going to be removed from the stack, then Ubaid and then Adil. ठीक है, so you people know कि भाई pop के अंदर क्या होता है, LIFO फॉलो करता है stack last in first out. अब मेरे पास क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन मैं अली का आंसर करूंगा. सर TOS क्या है? So top of the stack, अली ये एक हमने पॉइंटर रखा हुआ है. आई होप आपने एएस में पढ़ा होगा. ये एक्चुअली हम एएस का टॉपिक है, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्टैक एक वेरिएबल होता है जो इंडेक्सिंग डिफाइन कर रहा है हमारे पास. यहाँ पे एलिमेंट स्टैक क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है. इस डाटा स्ट्रक्चर मैं बहुत इजी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर स्टैक कैसा डाटा स्ट्रक्चर होता है? इसके अंदर आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं. लेकिन जब आप एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक से एंटर किया जाता है, और वो हमेशा रिमूव भी टॉप ऑफ द स्टैक से किया जाता है. तो ये टॉप ऑफ द स्टैक हम हमारे पास एक लेट्स से इंडेक्स है दैट इज मेंटेनिंग द वैल्यू कि आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक कौन है. तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, द फर्स्ट वैल्यू दैट आई एंटर्ड वाज आदिल. तो अब टॉप ऑफ द स्टैक अली किसको पॉइंट कर रहा है? आदिल को पॉइंट कर रहा है. फिर मैंने उबैद एंटर कर दिया, अब टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है? उबैद को पॉइंट कर रहा है.
फिर मैंने हसान एंटर कर दिया, हसान किसको, टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है, हसान को पॉइंट कर रहा है। देन मैंने यहाँ पे जुबैदा एंटर कर दी, नाउ टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है, जुबैदा को पॉइंट कर रहा है। अली जब मैं रिमूव करूंगा दैट इज कॉल्ड पॉप, तो पहले टॉप ऑफ द स्टैक जुबैदा को पॉइंट कर रहा था, अब ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, हसान को पॉइंट करने लग जाएगा। तो टॉप ऑफ द स्टैक इज एक्चुअली काउंटेड एज द इंडेक्स इन द एरे एंड इट इज यूज्ड एज अ पॉइंटर, पॉइंटर और इंडेक्स के तौर पर हम लोग इसको यूज करते हैं। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड माय आंसर टू यू नाउ। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने बहुत लेम, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, लेम नहीं सॉरी, इजी लैंग्वेज में समझाया। ठीक है, नाउ अब अनस का क्वेश्चन था एक। अनस ने बोला कि सर टॉप ऑफ द स्टैक को आपने जीरो से क्यों नहीं इनिशियलाइज करवाया। तो अनस, इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, सो आई कैन नॉट यूज दिस जीरो इंडेक्स, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको -1 से इनिशियलाइज करवाया। अगर मैं अपनी इंडेक्सिंग अनस 1 से 10 करता तो देन आई कैन इनिशियलाइज टॉस विद जीरो। आई होप तुम्हें रिकॉल हो गया होगा, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता बताने में ऐसे बच्चों को, ये सिर्फ रिवीजन का एक मैटर था। सो आई थिंक अब आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी, याद आ गई होगी। तो बच्चों दिस इज द कोड दैट वी वर्कड ऑन, आई थिंक इट वाज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ लेट्स राइट डाउन द कोड फॉर पॉप ऑपरेशन एज वेल। जरा पॉप का कोड लिखते हैं अब यहाँ पे, पॉप पॉप पॉप। सो let me write down the code for pop. So def pop, no parameters are we are going, we are not going to enter any parameters in the pop. ठीक है, colon, now we are inside the pop operation। अब हम लोग इसके अंदर आ गए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, let's declare two variables as global, global item comma top of the stack। global declare करने का I told you the reason that any updation in the values of these variables will be applied throughout the code। ठीक है, that's why we declare global inside the function। ठीक है, बाहर क्या थे, देवर लोकल। अगर मैं इनको ग्लोबल नहीं करता, इनको यूज करना चाहता, तो वो मुझे एरर देता फौरन। वो बोलता भाई you cannot change a value of a parameter, you cannot change a value of a variable that is out of the scope of the function, that is a local variable you cannot change। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये दोनों को क्या कर दो, ग्लोबल कर दो, so that any changes that are being applied on these variables will be permanent and that will be throughout the code। let's move forward, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपनी पहली कंडीशन लगाई, if top of the stack is equal to -1 then एरर दे रहा है सर, एरर इसलिए दे रहा है आपने इज इक्वल टू लगा दिया, कंपेयर करने के लिए डबल इज इक्वल टू यूज किया गया, मैंने कर लिया। तो बच्चों व्हाई आई एम कंपेयरिंग, अगर टॉप ऑफ द स्टैक -1 इसकी वैल्यू हो तो व्हाट दिस मैसेज इज ऑल अबाउट, ये क्या मैसेज मिल रहा है हमें यहाँ पे। यू कैन राइट टू मैक चैट, जरा मुझे चैट ऑप्शन में लिख के बताएं कि इस बात का मतलब क्या है। इफ टॉप ऑफ द स्टैक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1, व्हाट डज दैट मीन्स। We have an answer, we have two answers, we have three answers and तीनों आंसर्स राइट हैं। मैं चाहता हूं कोई बच्चा गलत तो बताए, तीनों आंसर्स परफेक्टली फाइन। शामिर, सादान, अनस, योर आंसर्स आर राइट। मैं चाहता हूं कोई बच्चा और भी बच्चे एक दो आंसर कर दें। ठीक है, सो आर स्टैक इज एम्प्टी, इसका मतलब क्या होगा, हमारा स्टैक एम्प्टी है। पॉप क्या करता है, पॉप ये बोलता है कि एलिमेंट रिमूव करो, एलिमेंट क्या करो, रिमूव करो। अब जब आपका स्टैक ही एम्प्टी है तो व्हाट यू आर गोइंग टू रिमूव, तो भाई प्रिंट करवा दो, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, हाउ कैन वी रिमूव व्हाटएवर द मैसेज आप जो भी करवाना चाहें। एल्स अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आ जाओ कोड के अंदर। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू रिमूव करनी है वो मैंने सेव करवा दी। कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है सर, ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द स्टैक वाली वैल्यू रिमूव करनी है। तो मैंने बोला आइटम इज इक्वल टू स्टैक
and toss. So this is the item that we need to remove. Further, अब मैंने क्या किया, मैंने स्टैक की वैल्यू को पहले नल करवा दूं. स्टैक विल बी इक्वल टू टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू को मैंने करवा दिया नन, और अब मैंने यहां पे करवा दिया टॉप ऑफ द स्टैक विल बी इक्वल टू टॉप ऑफ द स्टैक -1, एंड आई थिंक वी आर गुड. अब मैंने यहाँ पे जस्ट बिफोर एंडिंग द लूप मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया द आइटम दैट आई हैव रिमूव्ड. जो मैंने आइटम रिमूव किया था वो मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया. सो दिस is now converted into a function since I have used the statement return. So अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया एक अदद फंक्शन, एंड आई थिंक वी आर गुड. आपको पता है एंड इफ नहीं होता, आपको पता है एंड फंक्शन नहीं होता, सो वी आर डन विद आवर कोड. दिस कोड विल वर्क परफेक्टली फाइन. सो लेट्स रन द कोड. मैंने यहाँ पे बच्चों क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टैक पहले प्रिंट करवाया, और प्रिंट करवाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया. मैंने यहाँ पे पुश ऑपरेशन करवाया आफ्टर इंसर्टिंग फ्यू एलिमेंट्स. अब मैंने यहाँ पे क्या करवाया, पॉप करवाता हूँ जरा, ठीक है. तो प्रिंट, सिंस इट्स अ फंक्शन so we need to display the value as well. pop, और pop मैंने एक नहीं 2-3 दफा करवा देता हूँ. pop pop pop, ठीक है. एंड लेट मी प्रिंट द स्टैक एज वेल अगेन. तो यू कैन सी के स्टैक की वैल्यूज भी क्या हो रही होंगी आपके पास, अपडेट हो रही होंगी. सो लेट्स रन आवर कोड. You can see previously the values in the stack were Adil, Ubaid, Hassan, Zubaida. When I applied pop, सबसे पहले कौन रिमूव हुआ, जुबैदा. फिर मैंने पॉप लिखा, फिर कौन रिमूव हुआ, हसन. फिर मैंने पॉप किया, कौन रिमूव हुआ, उबैद. एंड अब स्टैक में सिर्फ कौन बचे, आदिल बचे. नो वन इज लेफ्ट इन द स्टैक. So beta, this is how push and pop operations are being performed using the Python, using the stack, and we are good. Now, if you have any questions, feel free to ask. Else, let's convert these codes into pseudocodes as well. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना हम लोग क्या करते हैं, इन कोड्स को कन्वर्ट करते हैं इन pseudocodes as well. So we are good. Now let's move towards now let's convert these codes into pseudocodes as well. जल्दी से इनको pseudocode में convert करते हैं बच्चों. यहाँ पे let me share my other screen with you all. Let's see. So first मैंने यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन कर दी, जल्दी जल्दी. डिक्लेयर stack, this will be an array, and over here the indexing I will be using will be 1 to 10 बच्चों of a string. ठीक है. I declared few variables as well. Declare top of the stack, and the value will be integer, and I think we are good. Now मैंने यहाँ पे प्रोसीजर एक क्रिएट करा. आप सबको पता है द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर, सर प्रोसीजर ही होता है. And I name the procedure as push by well item. It will be string, and of course there is no data type for the procedure. So let's move inside the procedure.
हम लोग प्रोसीजर के अंदर आए बच्चों। अब नाउ इफ टॉप ऑफ द स्टैक इज लेस देन 10, अब 9 नहीं करेंगे बिकॉज द इंडेक्सिंग दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर द मैक्सिमम इंडेक्स इज 10। ठीक है, सो इफ टॉस इज लेस देन 10, then then what we need to do, top of the stack will be equal to top of the stack plus 1, and stack top of the stack will be equal to the item that we need to insert। और यहीं पे हम लोग क्या करवा देंगे बच्चों, एल्स सर टॉस की कोई वैल्यू असाइन, अनस बेटा की भी तो है, तुम देखते ही नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो भाई आजकल, पढ़ नहीं रहे क्या? टॉप ऑफ द स्टैक, ये देखो मैंने इनिशियलाइज किया हुआ था टॉप ऑफ द स्टैक को विद 0, because the indexing we are using over here, the first index is 1, so we can initialize it with 0 बच्चों as well। ठीक है, अगर इंडेक्सिंग हम लोग 0 से करते देन -1, लेकिन इंडेक्सिंग मैंने 1 से किए तो यू कैन इनिशियलाइज इट विद 0। एंड नाउ एल्स के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्स आउटपुट स्टैक इज फुल, यहीं पे आपका इफ एंड होगा। और यहीं पे आपका प्रोसीजर भी एंड हो जाएगा बच्चों, एंड so we are done with our code। so this is the code बच्चों for the pseudo code for push operation। now let's convert this code। pop का भी जरा कोड लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। what will be the code for pop? it will be a function of course, because it's returning the value that we are going to remove from the stack। so the keyword बच्चों for the function is, sir function ही होता है, and I keep the name as pop, no parameters are being defined, but since it's a function and in pseudocode you need to define the data type of the function as well, so this will be returns string। now I'm inside the function, the first thing that I'm going to check will be बच्चों, if top of the stack is equal to -1, not -1 सॉरी, इंडेक्सिंग यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करी हुई है, सॉरी 1 से स्टार्ट करी हुई है, तो टॉस विल बी इक्वल टू 0। इफ top of the stack is equal to 0, then output stack is empty, else item will be equal to stack top of the stack, and this will be set to null, because pseudocode के अंदर none की statement नहीं होती, तो we can initialize it with null। and the last thing that we need to do will be top of the stack will be equal to top of the stack -1, और यहीं पे आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, एंड इफ, और यहीं पे आप लोग क्या करेंगे, रिटर्न
आइटम, और यहीं पे आपका फंक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी एंडेड. सो एंड function. So we are done with the code, pseudo for push and pop operations bachcho that we can use over here. So let me check if we have any questions till now. No, we are good. तो बच्चों हमने यहाँ पे एक पुश का सूडो कोड देखा. वी हैव सीन द सूडो कोड फॉर द पॉप ऑपरेशन. वी हैव सीन हाउ स्टैक एंड लिंक लिस्ट का मैंने एक छोटा सा आप लोगों को एक रिवीजन करवाया था. स्टैक के अंदर यू गाइस नो लीफो फॉलो होता है, क्यूज के अंदर फीफो फॉलो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो कल के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द पाइथन कोड फॉर क्यूज एंड ऑफ कोर्स द सूडो कोड फॉर एनक्यू एंड डीक्यू एज वेल. ये भी आसान है. द मेन कोड दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन विल बी द लिंक लिस्ट कोड. बच्चों लिंक लिस्ट का जो पाइथन का कोड है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने अपकमिंग सेशंस के अंदर. ठीक है, टिल देन आज हम लोग बच्चों इसको मतलब यहीं तक होल्ड करते हैं और अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. If you have any question, feel free to write on chat option. Else, we are good to end today's session. Thank you, everyone. Allah Hafiz and take care. Okay, we have a question, sir. Please upload Python notes. Okay, Prabhil, beta, I will upload. I will try my best कि मैं आज शाम तक upload कर दूं. ठीक है, चलें. Else, we are good. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Take care.